भाऊ अगर हम इन नतीजों को देखें, यानी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, मतदाता यहाँ कुछ कुछ संदेश भी देते दिखाई दे रहे हैं, सबक भी सिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे हरियाणा में जो एक जाल बुना गया था कि पंजाब से उत्पातियों को लाओ, हरियाणा में कोई रोकने वाला नहीं होगा, दिल्ली की और प्रधानमंत्री की नाक में दम करो, वो हरियाणा के मतदाताओं ने मैच्योरिटी दिखाई और वहां पर इनको नहीं आने दिया, कांग्रेस को नहीं आने दिया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ अन्याय हुआ था 2019 में, उनको निरंतरता में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया था और दो ऐसे दलों के साथ मिलकर के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन बैठे थे जिनको पब्लिक ने कहा था कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हैं। दिल्ली में एक ऐसा आदमी मुख्यमंत्री बनकर के बैठ गया और दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के गर्भ से निकला था, तो उसको भी सबक सिखाया गया। और यहाँ बिहार में तो बहुत बड़ा सीख, बहुत बड़ा सबक वंशवादी परिवारों को और उनके जो विरासत के तथाकथित प्रहरी हैं उनको भी सिखाया गया, उनकी बदजुबानी को लेकर के और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे उनको लेकर के। तो कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में कुछ बड़े संदेश इन जनादेशों में छिपे हुए हैं भाव। तो देखो, एक एक बात आप समझ लो कि वोटिंग परसेंटेज हम देखें तो बिहार में भी सीटों के आंकड़े बड़े छोटे दिखाई देते, लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखो तो सत्ता में आई एनडीए है, उससे बहुत छोटा आंकड़ा वोट परसेंटेज में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आप शालीनता से बर्ताव करोगे, आप एक दूसरे से मिलकर अच्छा गठबंधन चलाओगे, तो आगे चलकर आप अच्छी सरकार चला सकते हो। आप गठबंधन नहीं चला पा रहे, तो जो वोटर बैलेंस करता है, स्टेबिलिटी लाता है, वो वोटर आपसे दूर भागा है। और जो गठबंधन ढंग से चल रहा है, उस गठबंधन को बड़ी ताकत देकर उस वोटर ने सरकार में लाकर बिठाया, बड़ी संख्या में बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि ये गठबंधन स्टेबल है। ये गठबंधन स्टेबल नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ कितना है इंडिया अलायंस को, कितना वोटिंग परसेंटेज है? मेरा ख्याल है 40 के आसपास तो होगा। कमी है इसका शायद। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वो 5% आप लाते तो कैसे लाते कि आप दिखाते कि गठबंधन स्टेबल है, हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर गठबंधन चला रहे, आगे चलकर पार्टी सरकार चलाएंगे, कौन सी बड़ी बात है? तो ये जो लोगों के दिमाग में चाहिए कि हमको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी देने वाला जो गठबंधन था, उनको महाराष्ट्र हो या बिहार, दोनों जगह इतनी थंपिंग मेजॉरिटी मिली है। तो परसेंटेज हम देखें तो 50% से ऊपर दोनों जगह एनडीए नहीं गई है, अच्छी टक्कर हुई है। फर्क सिर्फ सीटों में है। तो इसका मतलब यह है कि जो अंदाजन 10% वोटर ऐसा रहता है कि यहां का वहां गया तो रिजल्ट पलट गए, तो वो वोटर राहुल तेजस्वी को, गठबंधन को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहता था। और इसलिए वो पूरा का पूरा उठकर अगर एनडीए के साथ चला गया तो आपको दिखता है कि सुनामी आ गई, लेकिन वोट में सुनामी नहीं है। 50% से एनडीए के वोट कम है। उसका मतलब साफ है कि लोगों ने आपको बताया कि पहले गठबंधन ठीक ठाक चला के दिखाओ, फिर बाद में सरकार तुम्हारे हाथ में देंगे, सत्ता आपके हाथ में। ये सबक है, अगर सीखने वाले हो तो, वरना सबक तो आते रहते, कोई बात नहीं। और भाव ये अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल भी कुछ नहीं बोला नतीजों पे। नहीं, वो समझ चुके हैं कि वो हार गए, उनमें उनको अभी कोई अहमियत नहीं देगा। कि प्रशांत किशोर की गलती बड़ी थी कि केजरीवाल के हालत देखने के बाद उसने चुनाव में उतरने की जरूरत नहीं थी।
क्योंकि एक साधु अगर राक्षस बन के सामने आ गया तो दूसरे साधु पर इतनी जल्दी लोग भरोसा नहीं करेंगे। ये प्रशांत किशोर को जानना जरूरी था, उन्होंने नहीं जाना तो उसकी कीमत उनको चुकानी है, और क्या करेंगे। आवाज यानी केजरीवाल का जो असली रूप बाद में सामने आया लोगों के, तो वो डर गए कि केजरीवाल की तर्ज पर ही एक दूसरा आदमी बिहार में आ रहा है, तो इस पे भरोसा मत करो। बिल्कुल शैतान फरिश्ते का रूप लेकर ही आता है ना। मारीच वगैरह जो कुछ थे मायावी राक्षस, वो ऐसे ही सुवर्ण मूर्ख बनकर आए थे, साधु बनकर सामने आए थे भगवान राम के वनवास के समय में, तो वो होता है। लेकिन लोग बुद्धू उतने नहीं रहते, ये इनको समझना जरूरी है। इनके लिए भी सबक है कि आप गंदे लोग नहीं हो, चोर नहीं हो, बदमाश उचक्के नहीं हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा, बाद में लोग भरोसा करेंगे। और लालू के खानदान में तो झगड़ा शुरू हो गया भाऊ। हाँ, नहीं वो तो होना ही था। आप अगर पॉलिटिक्स को प्रॉपर्टी बनाते हो तो प्रॉपर्टी पर झगड़े हो जाएंगे, वही, उसमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं मैं मानता।